मैम प्लेट हटा दीजिए इसको। ये वाला एक डांस स्टार्ट बोलेंगे, ये हैंड है, हैंड से क्या नाम है। भी कर लिए पीछे मिनट में ऐड कर देंगे। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग है, मेरा शूट होने वाला है मेकअप के लिए। मैं निकली हूँ 10:30 बजे, लेट हो गया है। डॉटर को छोड़ के आई हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अभी निकली, डॉटर को छोड़ी ही हूँ और मुझे लग रहा है कि यार कितनी जल्दी मैं काम ख़त्म करके घर जाऊँ, क्योंकि पहली बार मैं उसको इतनी देर के लिए छोड़ के आई हूँ। तो हालात आप लोग देख सकते हैं। बाल मैंने बस वॉश किया और चली आई हूँ यहाँ पे। लुक क्या होने वाला है वो आपको एंड में बताऊंगी, रिवील अभी नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, मुझे लोकेशन बहुत जल्दी ही मिल गई, बहुत टाइम नहीं लगा। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ बिफोर आफ्टर का करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सालों बाद, हाँ 1.5 साल 2 साल तो हुई है मुझे, 2 साल के बाद मैं शूट करवाने जा रही हूँ अपना एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट होगा, और सैलून के लिए एक शूट करने जा रही हूँ। इनका सैलून है यहाँ महानगर चौराहे पे। तो ये मैं और ये एक दूसरे को 2020 से जानते हैं। तभी जिस सैलून में मैं जॉब करती थी उस सैलून में ये स्टूडेंट थी, और आज इन्होंने अपना खुद का सैलून ओपन कर लिया है। तो इनके मेकअप को प्रमोट करने के लिए आज ये मेरे ऊपर एक लुक क्रिएट करेंगे। लुक नहीं बताऊँगी मैं, तो आप लोगों को एंड में देखना पड़ेगा। तो मैं आई हूँ आउटफिट चेंज करने ये रूम में, ड्रेसिंग रूम में। उसके बाद चेंज करके बाहर जाऊँगी, तो देखते हैं क्या करना है। आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने ब्लाउज़ ऑलरेडी ऐड कर लिया है अपने आउटफिट में, साड़ी और बाकी चीज़ें मैं बाद में पहनूँगी। ये आप लोग सेटअप देख सकते हैं, मेकअप सारा रेडी करके रखा गया है। तो अब मेकअप होने जा रहा है स्टार्ट, और हम लोगों ने जो भी बिफोर की रील्स वगैरह थी वो बनानी शुरू कर दी है। रील्स देखने के लिए मेरे पेज पे नहीं जाना है, आपको इनके पेज पे जाना है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके वहाँ पे देख लेना, और आप लोगों को बताना कि इनका मेकअप कैसा लगा। ये मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। इनके मेकअप मैंने बहुत सारे देखे हैं, गरबा का लुक दिया इन्होंने, करवा चौथ का, बहुत सारे लुक्स ऑलरेडी रिक्रिएट कर चुकी हैं ये। और सैलून इनको मैं जानती कब से हूँ, 2020 आपने वहाँ ज्वाइन किया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर हो चुके हैं। हम लोग ऐसे मिलते तो कभी नहीं थे, हाँ व्हाट्सएप पे टच में थे, एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, लाइक्स वगैरह करते हैं, स्टेटस स्ट्रीम करते हैं। आज जाके हम लोग मिले हैं 5 साल के बाद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेकअप, उसके बाद आप लोगों को लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका था। पहले हमारे स्किन की प्रिपरेशन किया गया, प्रॉपर क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें की गई। तो मैं आप लोगों को वीडियो में बोल रही थी कि एक स्टोरी बताऊँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए। कॉम्प्लिकेशंस ये हैं, एक तो मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। शॉर्टेज ये था कि मुझे 3 बजे तक हर हाल में घर पहुँचना था, क्योंकि मुझे हस्बैंड को शॉप भेजना था। और प्रॉब्लम ये हो गई कि इनका जिन हेयर इक्विपमेंट जिस ड्रॉर में रहता है वो ड्रॉर लॉक तो नहीं था, बट वो फंस गया था, और अनलॉक करने की बहुत कोशिश की गई, बट वो खुला नहीं। पता नहीं क्या उसमें एक्चुअली ना उन्होंने बैकड्रॉप रख दिया था, जिसकी वजह से वो अटक गया था बीच में। तो काफ़ी देर तो हम लोग उसमें लगे रहे, उसको खोला, क्योंकि हेयर का सारा इक्विपमेंट, टोंग्स वगैरह जो भी था, क्रिम्पर मशीन जो भी होती है वो सब उसमें था, और उसकी वजह से काम रुका हुआ था कि हेयर का कर लेते हैं जब तक कि फोटोग्राफर नहीं आते हैं तब तक। तो उसके बाद किसी तरह खींच खाच के उन्होंने किया, उसमें उन्होंने ड्रॉर खोलने के चक्कर में वो गिर भी गई फ्लोर पे। फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया, मेकअप स्टार्ट कर दिया मेरा। मेकअप करने के बाद हम लोग इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, और बैकग्राउंड में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे थे, जिसकी वजह से मैंने कहा कि अब तो फिर वॉइस ओवर तो बनता है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी स्टोरी शेयर करें कि शूट में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट मेकअप करने में मैं ये बताऊं, अगर टाइमिंग की बात, तो हो गए थे अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लगता है 3 to 4 आवर हो चुके थे, इसी सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। फिर उसके बाद लाइट चली जा रही थी बार बार, इन्वर्टर और एसी चल रहा था, पता भी नहीं चला लाइट चली गई कब, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आई।
जब तक मेरा मेकअप रेडी हो रहा था, आई लैशेस वगैरह लगा रहे थे, तब तक फ़ोटोग्राफ़र आ चुके थे। उनका ये था कि वो ना शूट में जो भी ज्वेलरीज़ मैं पहनने वाली थी और जो भी बैंगल्स वगैरह, उसका थोड़ा थोड़ा शॉट उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट थी मेरी सीमा जी, उन्होंने शुरू कर दिया था। लास्ट में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बिंदी कौन सी लगाएं, कौन सी बिंदी अच्छी लग रही है, तो 2-3 बार बिंदी उन्होंने चेंज की। चेंज करने के बाद मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको बोला कि मेरे ऊपर ब्लैक बिंदी अच्छी लगती है, बट एक्चुअली शूट में ना ब्लैक बिंदी मेरे इस पे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो आउटफिट है वो आप देख सकते हो कितना प्यारा है, पिंक कलर का है, इस वजह से भी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, जो पहली बार पिंक बिंदी लगाई थी उन्होंने वापस से उसको लगा दिया। बिंदी बार बार हटाने निकालने की वजह से आप देख सकते हो कि वो जो बेस था वो बार बार हट जा रहा था। फिर उन्होंने वापस से बेस को सेट किया, फिक्सर डाला। लिपस्टिक का शेड भी बहुत प्यारा लग रहा था। ओवरऑल मेरा लुक कैसा लग रहा है वो तो आप लोग ही कमेंट करके बताओगे, लास्ट में देखना। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स के भी डाले हैं। फिर एक्चुअली इनकी आज हेल्पर जो थी ना वो छुट्टी पे थी ड्यू टू सम रीजंस, मुझे नहीं पता क्या था, तो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे रही थी, जैसे बैंगल्स पहनना, मेहंदी लगाना, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। डॉटर को मैं अकेले छोड़ के आई थी, तो मेरा आधा दिमाग तो यहीं लगा हुआ था कि मेरी डॉटर अकेले है, हस्बैंड पता नहीं संभाल पाएंगे कि नहीं, वो रह पाएगी कि नहीं। रो रही थी बहुत, ऐसा तो हुआ नहीं कि इतना ज़्यादा परेशान किया उसने। मुझे यही दिमाग में चल रहा था कहीं वो रो ना रही हो, परेशान ना कर रही हो। फिर मेरा सारा मेकअप डन होने के बाद उन्होंने हेयर स्टाइलिंग शुरू कर दी थी। हेयर स्टाइलिंग करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मेकअप सेट हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। प्रॉब्लम एक ही आ रही थी कि मेरी जो स्माइल लाइंस है ना, मतलब मेरी वो दिखती हैं मेकअप के बाद भी, तो उनको बार बार सेट करना पड़ रहा था। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि मैंने बहुत सारे व्लॉग में ऑलरेडी बता रखा है अपने हेयर के बारे में कि बहुत नेचुरल स्ट्रेट हेयर है मेरे, और टॉन्ग्स कर्ल्स कुछ भी टिकते नहीं हैं। इसके चक्कर में उन्हें कम से कम 8-10 बार टॉन्ग्स किए हैं पूरे ड्यूरेशन टू शूट। जो भी शूट हो रहा था उसके ड्यूरिंग उन्होंने इतने बार टॉन्ग्स किए ना, उन्होंने टॉन्ग्स बंद ही नहीं किए, क्योंकि मेरे बार बार जो कर्ल्स थे वो खुल जा रहे थे स्प्रे डालने के बाद भी। येस गाइस, स्प्रे डालने के बाद भी हो रहा था। फिर किसी तरह से हो गया मेकअप, सारा चीज़ें डन हो गई। बहुत प्यारा इन्होंने मेकअप मेरा किया था करवा चौथ लुक देने की लिए। और फिर उसके बाद हो गया स्टार्ट, हमारा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। तो जो भी आप ये सब प्रॉप्स वगैरह देख रहे हो, ये सब इन्होंने ही अरेंज किया था। केवल चलनी मैं लेके गई थी, क्योंकि मेरे साड़ी के मैचिंग से मुझे याद था कि मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ पे पिंक कलर का आउटफिट ही पहना था, और तो मैंने पिंक कलर की ही छन्नी ली थी, तो मैं ये लेके गई थी। बाकी चीज़ें उन्होंने ही अरेंज की थी, ज्वेलरी, बैंगल्स, ये सारे प्रॉप्स। तो फिर जो कैमरामैन वाले भैया थे ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, मतलब मुझे इतना अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे 1.5-2 साल हो गए थे कैमरा के आगे आए हुए। लास्ट शूट मैंने बताया था कि मैंने मराठी वाला शूट किया था। फिर उन्होंने ही मुझे बताना शुरू किया कि आप ऐसे करो, वैसे करो, कैमरे की तरफ कब देखना है, कब नहीं देखना है, कब कैसा पोज देना है, मतलब एवरीथिंग वो मुझे गाइड करते गए और मैं करती गई। बस उनका एक कहना था कि मैम स्माइल करते रहो, क्योंकि स्माइल के साथ के जो फ़ोटोज़ होती हैं ना, वो एकदम जान डाल देती हैं फ़ोटोज़ में। तो पीछे से मैं सीमा जी बोल भी रही थी कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये वो, तो मैं और खुश हो रही थी और मैं स्माइल करती जा रही थी। साथ ही साथ इनका जो बेटा था ना, वो बहुत क्यूट था, वो बहुत हंसा रहा था पूरे शूट के टाइम पे। वो कुछ ना कुछ बोल रहा था कि, तो मुझे और भी हंसी आ रही थी, पता नहीं क्या क्या तो बोल रहा था। और हेल्प भी उसने, बच्चे ने बहुत हेल्प की। जो लाइट पकड़ा हुआ था उसी ने लाइट पकड़ी हुई थी, जिसे फ़ोटोशूट जो फ़ोटोग्राफ़र भैया थे उनकी हेल्प बहुत अच्छे से कर रहा था। कुछ जो शूट थे वो सैलून के अंदर ही हुए, और 1-2 जो शूट थे वो सैलून के बाहर पेड़ वेड़ थे बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे भी हुआ है। प्रॉपर रील्स वगैरह जो आपको मिलेंगी वो आपको इंस्टा पे मिलेंगी। इंस्टा का जो लिंक है वो ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी भी जाके वो रील्स वगैरह देख सकते हो। फ़ोटोज़ अभी मुझे मिली नहीं है और मैंने मांगी भी नहीं, क्योंकि वो अच्छे से एडिट वगैरह करके ही देंगे, लाइट ऑन ऑफ करके बहुत अच्छे इन्होंने शॉट्स लिए हैं। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी कि नहीं, 110% अच्छी आएंगी, रील्स भी अच्छी मिलेंगी मेरे को। हम लोग कोलैब भी करेंगे, तो इनका जो सीमा जी का इंस्टा आईडी है, जब आप मेरे साथ कोलैब करेंगी तो वो मिल जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ इनको फॉलो करिएगा। जो भी लोग लखनऊ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा इनके, और इनसे मेकअप भी आप लोग करा सकते हो, बहुत ही प्यारा मेकअप करती हैं। इन्होंने बहुत सारे मास्टर क्लासेस की हैं बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ की, जैसे आदित्य
कृति की हो गई, और जो इंस्टा पे जो भी इस समय वायरल मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भी सेमिनार्स बहुत अटेंड किए हैं, क्लासेस की हैं, मास्टर क्लासेस की हैं। तो इनके मेकअप पे तो भाई मुझे कोई डाउट नहीं था, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से मेरी स्किन को प्रिपेयर करना शुरू किया था तभी मैं समझ गई थी इनका हाथ फेस पे रखते ही कि मेकअप तो लाजवाब होना है। और सच में मेकअप इतना अच्छा था ना, जब फ़ोटोज़ आएंगी तो आप लोग देखोगे और कहोगे कि वाह क्या लुक है। जो ये साड़ी थी, इस साड़ी की स्टोरी बताऊँ तो ये जो साड़ी थी ना, ये मैंने अपनी दीदी से ली थी। और एक बात बताऊँ, दीदी ने ये साड़ी कभी पहनी भी नहीं है, एकदम न्यू था। जब मैं इसको निकाली हूँ ना पहनने के लिए, तो इन्होंने, सीमा जी ने बताया कि अरे इसमें तो टैग लगा है। तो मैंने बताया इनको कि एक्चुअली दीदी की साड़ी दीदी ने अपनी नन की शादी के लिए ली थी, बट वो पहनी नहीं थी, कोई और साड़ी पहन ली थी। ये साड़ी एज़ इट इज़ न्यू रखी थी जैसी है, बस ये फर्स्ट टाइम मैंने ही वेयर की है इसको। और इतना प्यारा और इतनी हेवी साड़ी थी ना कि करवा चौथ के लुक के लिए ये परफेक्ट थी। इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे पिंक साड़ी चाहिए, अगर आपके पास हो। तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ये जो साड़ी है मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मेरे ही रूम पे थी, इस वजह से भी मुझे याद था। तो मैंने फिर दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी मुझे ये साड़ी चाहिए, मेरा शूट होना है। दीदी ने कहा कोई बात नहीं ले लो। मैं घर गई, नीचे से साड़ी ले ली, इनसे छोटी वाली सिस्टर को फ़ोन किया कि भाई मैं लेट हो रही हूँ, रैपिडो वालों के साथ ही थी ऑलरेडी। मैंने कहा मेरे को साड़ी दे दो, मैं जाऊँ जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट थी। तो अब आप लोग डिसाइड करिएगा कि ये आज का शूट आप लोगों को कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मैं तो थक गई थी, लिटरली बता रही हूँ। लास्ट मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई पानी पिला दो, फिर मुझे नहीं रहा गया, मैंने इनसे पानी मांगा, पानी पिया। उसके बाद इन्होंने जो स्नैक्स वगैरह मंगाए थे वो हमने खाया वाया। मुझे ज़्यादा एक्चुअली खाना नहीं था, क्योंकि मैं बाहर का वैसे भी खाती नहीं हूँ, घर का ही खाती हूँ। रेयर होता है कि मैं बाहर का खाऊँ। फिर भी मैंने समोसे और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय किए बहुत अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नीड थी भाई। फिर जो ये कैमरामैन भैया थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। ये जो फ़ोटोशूट हो रहा है ना लाइट ऑफ करके, और जो पीछे खड़ी हैं ये सीमा जी ही हैं। एक्चुअली क्या है, जो बैकड्रॉप है ना ये टक नहीं हो रहा था, क्योंकि कील वगैरह थी नहीं। और अटेंडम में ये हुआ कि इसमें करते हैं बैकड्रॉप पे बहुत अच्छा आएगा, तो वो एक साइड का तो टक हो गया था, क्योंकि कर्टन्स लगे थे एक साइड में, तो उस पर पिन अप करके किसी तरह से जुगाड़, देसी जुगाड़ करके कर दिया था। उसके बाद जो दूसरी साइड ये खड़ी हुई है ना, उसको अपने हाथ में पकड़ के ही खड़ी हैं कि वो गिरे ना और फ्लैट लगे, बहुत ज़्यादा वैसा ना आए। बीच बीच में ये मेरी साड़ी वगैरह देख रही थी, ध्यान दे रही थी कि कैसा है। ओवरऑल आप लोग बताइएगा। सीन कुछ ऐसा है कि 3 बजे तक का हमारा टाइम मिला था मेरे हस्बैंड के साइड से कि 3 बजे तक तुम फ्री हो जाना, और बज रहे हैं 5। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी पहली डॉटर को इतनी देर के लिए छोड़ा है। मैं सुबह 10 बजे से निकली हुई थी, ये हुआ था कि 11 बजे स्टार्ट होगा, 3 बजे तक वाइंड अप हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बाद में बताऊंगी वो प्रॉब्लम घर पहुंच के। अभी बस मैं घर जा रही हूँ रैपिडो से, फिर आपको सारी सिचुएशन बताती हूँ। इतना देर हो गया था, फ़ोन इतनी बार आ गया था मेरे हस्बैंड का कि मुझे लग रहा था हे भगवान मेकअप पे रिमूव नहीं कर पाएंगे, बस भाग रही हूँ बस। तो आज का जो भी मेरा दिन था वो बहुत ही अच्छा गया। बस एक मुझे ये बहुत अंदर से मैं गिल्ट में चली गई थी कि मैं इतनी घंटों तक अपने डॉटर को छोड़ के गई थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी डॉटर को मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से संभाला, और उसने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। कि और बच्चे होते हैं वो बहुत रोते हैं, परेशान करते हैं, सोते नहीं हैं। वो प्रॉपर दिन भर सो रही थी, दूध पीने के लिए उठ रही थी, फिर सो जा रही थी। तो इतनी बहुत प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और बार बार मेरे हस्बैंड फ़ोन भी नहीं कर रहे थे इतना कि आओ आओ आओ, बस ये पूछ रहे थे और कितना टाइम लगेगा। जितनी बार भी कॉल कर रहे थे, बहुत काम थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। मुझे इतना अच्छा इस वजह से भी लगा कि मैंने 1.5 साल के बाद मतलब कुछ काम किया है ऐसा शूट वाला। और वो सब लास्ट जो मेरा शूट था वो मराठी आउटफिट का था, मराठी लुक का शूट हुआ था। उसके बाद मैंने अब ये शूट किया है। वो लास्ट ईयर भी मुझे कांटेक्ट किया था उन्होंने, बट उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी। मैंने उनको लास्ट ईयर मना कर दिया था करवा चौथ के लिए। तो उन्होंने इस बार बहुत इंसिस्ट किया कि करते हैं कुछ करते हैं। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं तो क्यों नहीं जाना चाहिए। और वो बहुत ही स्वीट थी जिनसे मैं आज मिली हूँ, बहुत ही प्योर हार्टेड और काइंड थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे मतलब इतने सालों के बाद मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा था हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो सीमा जी आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिर कोई ना कोई हम लोग मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे
एंड करते हैं व्लॉग अपना। और अब आप लोगों से मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मुझे अभी मिली नहीं हैं, और मिल भी जाती हैं तो आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी जो फाइनल रिज़ल्ट है शूट का। मैंने केवल शूट की जर्नी आज ब्लॉग में डाली हुई है कि आप मेरे शूट की जर्नी कैसी थी, क्या क्या स्टार्ट हुआ, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, सारी चीज़ें उसमें हैं। आप लोग प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब आप लोगों से मिलेंगे कल। बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब जा रही हूँ सोने। बाय।